मम्मा मम्मा, आप ना पापा को बोलना कि वो मेरे लिए अच्छे अच्छे खिलौने भेज दे। अगर खिलौने ना भेजे तो मेरे लिए पैसे भेज दे। मैं मेले में जाऊंगा, तब अच्छे सुंदर और रंग बिरंगे खिलौने लेकर आऊँगा। मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत सारे खिलौने हैं, वो सब मुझे चिढ़ाते हैं। मैं भी अपने रंग बिरंगे खिलौने लेकर आऊँगा और उनको चिढ़ाऊँगा। हाँ बेटा, आपका पापा का फ़ोन आएगा तो मैं उनको बोल दूँगी कि आप खिलौनों के लिए बोल रहे थे। अब चलो खाना खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा। जैसे ही उनका फ़ोन आएगा तो मैं उन्हें बोल दूँगी। तुम चिंता मत करो। फिर तुम भी अपने दोस्तों के साथ अच्छे से खेलना, और जब दूसरा बेबी आ जाएगा तो उसे भी अपने साथ खिलाना। दोनों बहन भाई मिलकर अच्छे से खेलना। आओ चलो, अब खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। फिर बोलोगे कि मम्मा आप मुझे ठंडा खाना देती हो। अरे हाँ हाँ, मेरा बेटा कमाता इसलिए ही तो है कि तुम माँ बेटी पैसों को उड़ाओ। वो बेचारा इतनी दूर है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और तुम लोग हो कि तुम्हारे खर्चे ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। कभी ये कभी वो, कभी ये मंगा दो कभी वो मंगा दो। वो इतना ही कमाता है, इतना ही तुम खर्च करवा देते हो। अगर उसे खर्च ही करने होते तो वो क्यों जाता। उसे कुछ जोड़ना भी है अपने परिवार के लिए, अपने होने वाले बेटे के लिए। उसे भी तो कुछ चाहिए होगा। तुम माँ बेटी का क्या है, तुम तो ऐसे ही लगे रहते हो। मम्मा, आपने खिचड़ी तो बड़ी ही टेस्टी बनाई है। मुझे ना खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। सूखा दाना मुझसे खाया नहीं जाता। आप ना मेरे लिए रोज़ाना खिचड़ी बनाया करो। मुझसे सूखा गेहूँ और बाजरा नहीं खाया जाता। जब मेरा छोटा भाई आ जाएगा तब हम दोनों बहन भाई मिलकर खिचड़ी खाया करेंगे। मम्मा, दादी ऐसा क्यों करती है आपके साथ? वो हमेशा हम दोनों को डांटती क्यों रहती है? क्या उन्हें मैं अच्छी नहीं लगती? उन्हें सिर्फ भैया ही अच्छे लगते हैं? वो ऐसा क्यों करती है मम्मा, बताओ ना। बहू देखो, तुमने पहले बेटी को जन्म दिया और अब तुम्हारी दूसरी बार की बारी है। अब तुम्हें बेटे को ही जन्म देना होगा। अगर इस बार भी तुमने बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर मुझे मत कहना, मैं अपने बेटे का भी इंतज़ार नहीं करूंगी। वो तो बाहर विदेश में है, पता नहीं कितने दिन बाद लौट कर आएगा। मैं तुम्हें घर में एक पल भी नहीं रखूंगी, इसलिए ध्यान रखना। मुझे इस बार पोता ही चाहिए, पोती नहीं। अरे देखो, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे खिलौने भेजे हैं, और ये खिलौने तो बड़े ही अच्छे, सुंदर और रंग बिरंगे हैं। अब तुम इन खिलौनों से खेलना और अपने दोस्तों को भी खिलाना। और हाँ, इन खिलौनों को ना खराब मत करना। जब छोटा भाई आ जाएगा तब वो भी इन्हीं खिलौनों से खेलेगा। और पापा ने बोला है कि अब अगले साल ही और खिलौने मिलेंगे, उससे पहले आपको कोई खिलौने नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने खिलौनों को अच्छे से रखना, कभी इन्हें खराब कर दो ना। ओ मेरे खिलौने आ गए, मेरे खिलौने आ गए। अब तो मैं इन खिलौनों से खूब खेलूँगा और अपने दोस्तों को भी चिढ़ाऊँगा। मेरे पास तो उनसे भी ज़्यादा अच्छे खिलौने आए हैं। मेरे पापा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उनके पापा तो उन्हें इतने ज़्यादा खिलौने कभी दिलाते भी नहीं हैं जितने खिलौने मेरे पापा ने मेरे लिए भेजे हैं। अब मैं सबको दिखाऊँगा और सबको चिढ़ाऊँगा और उनको नहीं खेलने दूँगा। वो भी मुझे नहीं खेलने देते थे। देखो देखो, कैसे पैसों में आग लगाने पर तुली हुई है माँ बेटी। और ये खिलाऊंगा खिलाऊंगा क्या है, तुम लड़की हो इसलिए ऐसे मत बोला करो। बोला करो कि मैं उनको नहीं खिलाऊंगी। माँ बेटी जब देखो सारा दिन शोर मचाती रहती हैं
और किसने कहा था इतने पैसे खर्च करने के लिए? अभी दूसरा बेबी होगा तो उसके लिए पैसे नहीं जाएंगे। पता नहीं इस लड़के को कब अकल आएगी। अपने बच्चों के लिए कुछ बचाने की तो कोशिश नहीं करता। कमाता है और माँ बेटी पे उड़ाता है, कमाता है माँ बेटी पे उड़ाता है। अरे मेरे तो भाग फूट गए, मेरे तो कर्म ही फूट गए। इसने दोबारा से भी लड़की को ही जन्म दे दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, निकलो मेरे घर से, तुम्हें रहने की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी माँ जी, मैं मेरे दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? आपको तो पता है माँ जी, आपका बेटा भी इस घर में नहीं है। मैं क्या करूँ माँ जी? मुझे मत निकालो घर से माँ जी। मेरे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं बाहर गई तो इन्हें चील और कौवे ही खा जाएंगे माँ जी। आप ऐसा अत्याचार मत करो माँ जी मुझ पे, प्लीज़ माँ जी मुझ पे रहम करो। मम्मा, मैं दोबारा से लड़की पैदा हुई हूँ, इसलिए दादी ने ऐसा किया है मम्मा। मैं क्या करूँ मम्मा, इसमें मेरी क्या गलती है? दादी को लड़की अच्छी क्यों नहीं लगती मम्मा? वो खुद भी तो एक लड़की है, फिर उन्हें लड़की अच्छी क्यों नहीं लगती है मम्मा? बेटा तुम चिंता मत करो, दादी ने हमें इस घर में रहने की इजाज़त नहीं दी तो क्या हुआ? मेरी एक दोस्त है, मैं कल उसके पास जाऊंगी और उसे रहने की जगह भी लूँगी और उसका एक बुटीक है, उस पर मैं काम भी लूँगी। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। बहन, आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने बुटीक में काम दिया और रहने के लिए जगह भी दी है। मैं इस बुटीक में ही रह लूँगी और इसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। नहीं बहन, इसमें धन्यवाद वाली कौन सी बात है? तुम अपनी मेहनत करोगी और अपने बच्चों का पेट पालोगी, इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे बुटीक को संभालना, मैं बाहर का काम देखूँगी। चलो अब तुम आराम कर लो और अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहो, खाना बनाओ, खाओ और उन्हें भी खिलाओ। कल से काम पर लग जाना और उनका एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाना। मैं क्या करूं बहन जी, मेरी सास ने मुझे दो बेटियां होने पर घर से निकाल दिया और मेरे पति से भी बात करने नहीं देती है। बोल रही थी उनको मैं बोल दूंगी कि वो तो माँ बेटी मर गई हैं। ये देखो बच्चों, मैं अपनी कमाई से आपके लिए खिलौने लेकर आई हूँ। अब आप दोनों अच्छे से खेलो। मैंने आपका एडमिशन अच्छे स्कूल में करा दिया है, मन लगाकर पढ़ाई करना। ये बात सुनकर वो दोनों खुशी से नाचने लगते हैं और मन ही मन खुश होते हैं। हमारी मम्मा तो कितनी अच्छी है, हम तो दादी के घर से भी अच्छी तरह रहते हैं यहाँ पे। देखो देखो मम्मा, हम दोनों ने अब अपनी क्लास में फर्स्ट किया है, हमारे सबसे अच्छे नंबर आए हैं और स्कूल टीचर भी हमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। देखो मम्मा, हम कितने अच्छे नंबर लेकर आए हैं। कुछ ही दिनों बाद मन लगाकर पढ़ाई करने से वो दोनों पुलिस में भर्ती हो जाते हैं और अपनी मम्मा को बोलते हैं, मम्मा हमने आपका नाम रोशन किया है, हमने मेहनत करके पुलिस में नौकरी ली है। मम्मा अब तो दादी को हमसे चिढ़ नहीं होगी, अब दादी को पता लगेगा कि उनकी दोनों पोतियाँ पुलिस में भर्ती हो गई है, अब तो वो खुश हो जाएंगी ना मम्मा। चलो हम उनके पास चलते हैं और उन्हें बताते हैं। देखो दोस्तों, मैंने मेहनत की और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें कामयाब बनाया। इसलिए आप ये सोचकर मत घबराओ कि आपको दो बेटियां हैं या तीन बेटियां हैं। अगर मैंने उस समय कदम नहीं उठाया होता तो शायद आज मेरे बच्चे कामयाब नहीं होते। मेरी सास उन्हें कभी भी पढ़ने की इजाज़त नहीं देती और ना ही घर से बाहर निकलने की, लेकिन मैंने उस घर से निकलकर यहाँ पर आकर मेहनत की, अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया लिखाया और उन्हें कामयाब बनाया। उनकी कामयाबी में ही मेरी खुशी है।
आज मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मेरे बच्चे कामयाब हो गए। अब मुझे किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बुरी परिस्थिति में भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो काव्यटोन्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने अच्छे अच्छे सुझाव दें, जिससे कि हम लोग आपके लिए ऐसी अच्छी और मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ लाते रहें। काव्यटोन्स को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।